मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी में क्या अंतर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसके तहत मनरेगा को बदल करके विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मनरेगा क्या है, विकसित भारत जी राम जी क्या है और मनरेगा के विकसित भारत जी राम जी होने के बाद क्या बदलाव हुए हैं, इनके प्रावधानों में क्या अंतर किया गया है और इससे क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनरेगा क्या है। मनरेगा, जिसे एमजी नरेगा भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट 2005 में पारित हुआ था और 2006 से इसे लागू कर दिया गया था। जो मनरेगा है वो ग्रामीण लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। यानी कि जो भी लोग गांव में रहते हैं वो अगर अनस्किल्ड हैं, यानी कि वो कोई खास काम नहीं कर सकते, वो मतलब सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को भी जो मनरेगा है वो अधिकार देता है कि आपको आप ही के क्षेत्र में, आप ही के गांव में कम से कम 100 दिनों का तक, यानी कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी सरकार देती है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में रहता है, तो अगर उसको गांव में कोई काम नहीं मिलता है तो उसको काम करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने मनरेगा लाया 2005 में और 2006 में इसको लागू किया और ये एक तरह से लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, वहां पर आपको सरकार जो है वो कम से कम 100 दिनों का रोजगार देगी। ठीक है, इसकी गारंटी हो गई। अब जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते थे उनको ये फायदा हो गया कि अब उनको अपने गांव में ही काम मिलने लग गया। और जो सरकारें हैं उनके लिए भी अच्छा हो गया कि अब वो क्या करते थे कि गांव में डेवलपमेंट का काम करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं पे तालाब खुदवाना, कहीं पे सड़कें बनवाना, तो वो उसी गांव के लोगों को, यानी कि मनरेगा के तहत ही वहां पर लोगों को काम दे देते थे। गांव में डेवलपमेंट भी हो गया, गांव में काम भी हो गया और जो गांव के लोग हैं उनको अपने गांव में 100 दिनों का, कम से कम 100 दिनों की जो गारंटेड रोजगार है वो भी मिल गई। ठीक है, ये होता था मनरेगा के तहत। अब जो केंद्र सरकार है उसने इसका नाम बदल करके VB जी राम जी कर दिया है। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, इसको बनाने के बाद इसमें कई सारे जो प्रावधान है मनरेगा के वो बदल दिए गए हैं। जैसे कि जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है कि मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। जो ये विकसित भारत जी राम जी किया गया है इसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यानी कि जो सरकारें हैं वो लोगों को कम से कम 125 दिनों का रोजगार अपने गांव में ही देगी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी इसमें बात की चेंज की गई है वो ये है कि मनरेगा का जो काम था पहले वो पूरे साल चलता था। ठीक है, यानी कि पूरे साल में कोई इसमें पाबंदी नहीं थी कि इस महीने में काम होगा, इस महीने में काम नहीं होगा। मनरेगा का काम हमेशा चलता रहता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि इसमें 60 दिनों का ब्रेक दे दिया गया है। यानी कि साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें 365 दिन नहीं बल्कि 305 दिन ही जो मनरेगा का काम है वो चलेगा। और 60 वैसे दिन जब खेती किसानी का दिन होता है, जब कृषि का दिन होता है, वैसे दिनों में मनरेगा का काम नहीं चलेगा। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो खेती का काम है उस समय ये जो लोग हैं वो खेती में किसानों की मदद करने जाएंगे। ठीक है, उनके पास काम करेंगे तो किसानों की मदद हो जाएगी और किसानों को सस्ता लेबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये राज्य सरकारों को दिया गया है कि राज्य सरकारें जो है वो अपने क्षेत्र में वो 60 दिन निर्धारित करेंगी कि कब 60 दिन जो है वो किसानी के लिए है, खेती के लिए है, और उस 60 दिनों तक जो मनरेगा का काम है वो नहीं चलेगा, उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि जो पहले था कि मनरेगा में जो था वो हर राज्य का एक परसेंटेज डिसाइड था कि इतना % पैसा जो है वो इस राज्य को दिया जाएगा, मनरेगा का इतना % इस राज्य को दिया जाएगा, ये तय किया गया था। अब केंद्र सरकार ने क्या किया है कि इसको बदल दिया है और ये कह दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो प्रत्येक वर्ष
अपने हिसाब से जिस राज्य को जितना पैसा मनरेगा का देना चाहेगी उतना देगी। बाकी वो अलग मतलब कहें कि पहले डिसाइड था कि इस राज्य को इतना परसेंट मिलेगा, इस राज्य को इतना परसेंट मिलेगा। अब जो है वो प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। ठीक है, यानी कि ये जो विकसित भारत जी राम जी किया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो पहले से परसेंटेज निर्धारित है उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने कोई परसेंटेज फिर से नया डिसाइड नहीं किया है, बल्कि ये कह दिया है कि हम हर वर्ष डिसाइड करेंगे और अपने हिसाब से राज्यों को पैसे देंगे। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो वैसे राज्यों में जहाँ पे उनकी सरकार होगी वहाँ पे ज़्यादा पैसे देंगे, बाकी राज्यों के साथ हो सकता है कि भेदभाव किया जा सके, ये तर्क दिया जा रहा है। अगला जो बदलाव है वो ये है कि पहले जो मनरेगा था उसमें जो मजदूरी का पैसा होता था वो पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। ठीक है, इसके अलावा जो टूल्स खरीदे जाते थे, यानी कि जो उपकरण खरीदे जाते थे, जैसे मान लीजिए किसी गांव में तालाब खोदना है, ठीक है, तो वहाँ पे मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी, और जो वहाँ पे औजार खरीदे जाएंगे उनमें एक परसेंटेज डिसाइड था कि इतना परसेंट राज्य सरकार देगी और इतना परसेंट केंद्र सरकार देगी। इसको अगर हम ओवरऑल समझें, यानी कि पूरा में समझें, तो जैसे मान लीजिए कि मनरेगा में जो पैसे खर्च होते थे मजदूरी और उपकरण सब ले करके, उसमें लगभग 90% पैसे जो थी वो केंद्र सरकार देती थी और 10% जो पैसे हैं वो राज्य सरकारों को देने होते थे। लेकिन अब जो विकसित भारत जी राम जी किया गया है, इसमें यह नियम लाया गया है कि जो हिमालयी राज्य हैं या फिर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन राज्यों में 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो है वो राज्य सरकार को देना होगा। बाकी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो ये विकसित भारत जी राम जी किया गया है, इसके तहत जो काम होगा उसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को देना होगा। यानी कि मनरेगा में जो सिस्टम था उससे करीब 30% भार जो है वो राज्य सरकारों पर डाल दिया गया, क्योंकि मनरेगा में 90% सभी राज्यों को केंद्र सरकार देती थी और 10% के लगभग राज्य सरकारों को खर्च करना होता था अपने पास से। लेकिन इसमें यह कर दिया गया कि हिमालय और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी राज्यों में जो 60% है वो केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को देना होगा। अब ये कहा गया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसने अपने जो पैसे हैं उसको कम कर दिया और राज्य सरकारों पर ज़्यादा बोझ डाल दिया, ज़्यादा दबाव डाल दिया, और इसके तहत जो राज्य सरकारें होंगी वो अब जो ये विकसित भारत जी राम जी के तहत रोजगार देने का काम है उसमें कोताही करने लगेंगी, उसमें रोकने लगेंगी। ठीक है, ताकि हमारे पैसे ज़्यादा खर्च ना हो। राज्य सरकारों के पास जब 40% देने का बजट होगा, जब 40% पैसे दे पाएंगे तभी तो वो काम करवा पाएंगे, नहीं तो नहीं करवा पाएंगे। जबकि पहले 10% था तो वो आसानी से 10% दे पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे बदलाव किए गए हैं। पहले जो था वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो कागज़ों पर लिखे जाते थे, अब इन सभी को ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन कागज़ जो भी अटेंडेंस होगा, जैसे मान लीजिए कौन मजदूरी करने आया, कब आया, ये सब अब ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसको ये एक चीज़ जोड़ दिया गया है। तो जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसमें दो चीज़ें समझने की बात है कि पहला चीज़ ये है कि जो मजदूरों के लिए फ़ायदा ये है कि उनके काम के दिन बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 100 दिन की जगह इसको 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन दिक्कत ये कर दी गई है कि 60 दिनों तक उनको पूरी तरीके से बेरोजगार रहना पड़ेगा अगर उनके क्षेत्र में कृषि का काम नहीं होता है तो। जैसे मान लीजिए कि बिहार के कई सारे ऐसे राज्य हैं, मतलब जिले हैं बिहार के, और भी भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि कई सारे खास क्षेत्र हैं जहाँ पे खेती ना के बराबर होती है। ठीक है, या फिर मतलब वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है, उनको कम से कम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ऐसे जगहों पर खेती में काम करने के लिए। तो वैसे लोग अब 60 दिनों तक पूरी तरीके से बेरोजगार रहेंगे और उन 60 दिनों में उनको रोजगार के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दिक्कत हो गई है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार थी वो पहले 90% देती थी सभी राज्यों को, अब 60% ही देगी, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारों पे अब अधिक बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही पहले जो परसेंटेज डिसाइड था कि इतना परसेंट इस राज्य को, इतना परसेंट इस राज्य को, उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि केंद्र सरकार ने दो अपने राज्यों का जो पॉइंट था, राज्यों के पास जो अधिकार थे वो अपने पास ले लिए। सबसे पहला तो पैसे देने का अधिकार ले लिया, अब पैसे केंद्र सरकार अपने हिसाब से देगी, और दूसरा कि वो 60% ही देगी, 40% राज्यों को देना होगा। ठीक है,
तो इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ राज्यों पर ज़्यादा दबाव भी है और कुछ मजदूरों के बारे में भी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ उनके बारे में ख़राब बातें भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाता है तो निश्चित ही लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सही तरीके से लागू नहीं होता है तो हो सकता है कि फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगे। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो मनरेगा है उसको VB राम जी करने से फ़ायदा होगा देश का या नुकसान होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो शेयर करें। हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।